क्योंकि इससे पूर्व के पहले ये भी बताया गया कि किस तरह त्रावणकोर के अंदर महिलाओं को ब्रेस्ट टेस्ट देना पड़ता था, पुरुषों को पगड़ी अगर रखनी है, बाल बांधे, उसके लिए टेस्ट देना पड़ता था। ये वर्णन किया गया। ये किस प्रकार की वास्तव में एक भेद था, जाति भेद के कारण ही इस प्रकार की भिन्नताएं थी। इन सब को दूर करने के लिए ये व्यवस्था की गई। चूँकि सामाजिक न्याय की व्यवस्था इस देश के अंदर हो, इसलिए राज्य के अंदर दो परिस्थिति होती हैं। एक पुलिस स्टेट होता है। पुलिस स्टेट के अंदर क्या होता है कि पुलिस लगान वसूलती है, कानून व्यवस्था बनाती है, डंडे का प्रयोग करती है। उसका दुष्परिणाम कितना होता है विचार कर सकते हैं। दूसरा कल्याणकारी राज्य होता है, जो समाज के अंदर पूरे राज्य के अंदर जो कल्याण पूरे समाज का चाहता हो, कल्याणकारी योजना होती है। इसलिए अपने देश के अंदर भी इन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत ही इस प्रकार के कार्य करते हैं और आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था के दो स्वरूप है, एक वरीयता का आधार है और दूसरा आरक्षण का आधार है। वरीयता का आधार क्या है? अगर मान लिया किसी बालक के 700 अंक हैं, मान लिया सपोज करो 3 बालक हैं, तीनों बालक के 700 अंक हैं, तीनों के 700 अंक आए हैं, तो हम वरीयता किसको दें? तो इस पर विचार करना पड़ेगा। जिसको पूरी सुविधा मिली है, एक बालक वो है जो अनुसूचित जाति का है, कम सुविधा मिली है। तीसरा अनुसूचित जाति की महिला है, जिसको सुविधा जो अनुसूचित जाति के बालक से कम मिली है। तो वरीयता के आधार पर जो पहला है, जिसको सारी सुविधा मिली है, 700 अंक प्राप्त करे, तो उसको भी वो पद नहीं मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति का है, वो पुरुष है, उसने कम सुविधा मिली है, लेकिन वो पुरुष है, उससे कम जिसको सुविधा में उसने 700 अंक प्राप्त किए, इसलिए उस आधार पर, वरीयता के आधार पर जो अनुसूचित जाति महिला है, उसको वो पद मिलना चाहिए। अगर मान लिया इसी में 700 अंक हैं और चौथा आपका विकलांग जुड़ा हुआ है और विकलांग वो आपका अनुसूचित जाति का है या जनजाति का है, तब इन तीनों को छोड़कर उस चौथे को वरीयता मिलनी चाहिए। ये आरक्षण के अंदर यानी वरीयता के आधार पर किसी भी पद की पूर्ति के लिए या किसी भी नौकरी के लिए इस प्रकार का चयन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं वरीयता के आधार पर सुविधा, कल्याणकारी योजना। दूसरा स्तर होता है जिसको बोलते हैं हम आरक्षण के आधार पर। आरक्षण के आधार पर क्या होता है? इसमें कोटा फिक्स किया जाता है कि इतना कोटा है और कोटे में इतनी सीटें इसकी हैं, इतनी सीटें इसकी हैं, इसमें चयन किया जाता है। इसमें भी अगर विचार करते हैं क्या किया गया, अगर मान लिया सपोज करो 100 वैकेंसी हैं, तो 100 वैकेंसी के साथ साथ उसमें तय कर देते हैं कि एससी को 15% होंगे, एसटी की 7.5% होंगी, ओबीसी की 27% होंगी। महिलाओं के लिए अलग से जो आरक्षण की व्यवस्था वो परसेंटेज अलग रहेगा। इसके साथ साथ जो जनरल है कैटेगरी है, उसकी 10% की आरक्षण की व्यवस्था अलग है और विकलांगों का अलग है। यानी अगर हम इन पूरी टोटल सूची को देखते हैं तो जो आपका 95% बैठती है, 95% के अंतर्गत ये आपका 95% हिंदुस्तान के अंदर जातियों का समुदाय को 95% लोगों को आरक्षण की व्यवस्था है, केवल 5% को छोड़कर। यानी 95% जो आरक्षण है पर 95% लोगों को लगभग 50% आरक्षण मिलता है। 50% में शेष 5% सहभागी बनते हैं। ऐसी हिंदुस्तान की स्थिति है। फिर भी लोग इसी बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आरक्षण के कारण हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, जबकि आरक्षण के कारण ही नहीं ये स्थिति है। आरक्षण जिनके नाम से बना हुआ है उनको भी ठीक तरह से नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि आज बड़ी ही विकट परिस्थिति बनी हुई है। विकट परिस्थिति बनी हुई है। जब हम कोई भी व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है, जो नौकरी के अंदर चयन करते हैं वो भी उसी समाज के बने हुए हैं, और जो
इंटरव्यू का या वाइवा का जो नंबर होते हैं उसमें पूरा शोषण करते हैं। यानी 150 नंबर का अगर पेपर होता है तो जो आपके अनुसूचित जाति के बंधु होते हैं उनको 40 से 50 नंबर देते हैं, और जो अन्य जाति के पिछड़े होते हैं उनको 60-70 तक नंबर देते हैं। जो जनरल के होते हैं उनको वाइवा में आपके 140 से 145 तक नंबर देते हैं। यानी ये जो लगभग 50 अंकों का डिफरेंस बैठता है ये पूरी मेरिट को डाउन कर देता है, और उस मेरिट को डाउन कर कर पहले ऊंचे स्तर पर कोई पहुंचता है तो वही लोग पहुंचते हैं जिनके लोग वहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, जो पेपर तैयार कर रहे हैं या अन्य चीज़ें तैयार करते हैं, तो वहाँ भी शोषण की पूरी व्यवस्था रहती है। और उसके बाद भी अगर वो बंधु सफल होते हैं या सर्विस पाते हैं तब भी लोग खेद के साथ यही कहते हैं ये तो आरक्षण का फ़ायदा या देश के अंदर अयोग्य व्यक्ति योग्य बनता जा रहा, ये चर्चा करते हैं।